Hello guys, so today we discuss about the writs in the Constitution of India. ओके रिट्स को हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी कहते हैं. ओके सबसे पहले हम जानेंगे रिट्स का मतलब क्या आता है. रिट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ राइट. जब भी कोई हमारा राइट ब्रीच होता है तब हम रिट पिटीशन डालते हैं. ओके इन द सुप्रीम कोर्ट, इन द हाई कोर्ट. ओके सो हम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दोनों रिट डाल सकते हैं कहीं पे भी. अब हम जानेंगे हाई कोर्ट में कब रिट डलेगी और सुप्रीम कोर्ट में कब रिट डलेगी. इन द हाई कोर्ट आर्टिकल 226 वी फाइल रिट. ओके अंडर आर्टिकल 26 इन द कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट में रिट डालने का प्रोसीजर है. ओके सो हम हाई कोर्ट में रिट तभी डालते हैं जब हमारा कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है या एज वेल एज लीगल राइट ब्रीच होता है. फंडामेंटल राइट लाइक राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम. ओके जो ऐसे राइट हैं जो फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं वो सारे फंडामेंटल राइट्स में आएंगे. और लीगल राइट हमारा क्या है, लीगल राइट हमारा वोटिंग करना एक लीगल राइट है. ओके और ऐसे ही जो बाकी लीगल राइट है हमारे, जो हमें कानून की तरफ से मिले हुए हैं राइट, वो हमारे लीगल राइट होंगे. ओके सो सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं. सुप्रीम कोर्ट में हम आर्टिकल 32 के अंडर रिट फाइल करते हैं और वी कैन फाइल रिट इन सुप्रीम कोर्ट फॉर ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट ओनली. जैसे कि हमने बात की फंडामेंटल राइट हाई कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट में तभी रिट डलेगी जब अकेला फंडामेंटल राइट वायलेंट होगा. ओके और हाई कोर्ट में तब डलेगी जब फंडामेंटल राइट, चाहे फंडामेंटल राइट वायलेंट हो चाहे लीगल राइट वायलेंट हो. अब इसमें एक कॉमन है, फंडामेंटल राइट दोनों में है. अब हम कैसे जानेंगे कि कहाँ कब हाई कोर्ट में रिट करनी है, कब सुप्रीम कोर्ट में रिट करनी है. ओके इसका सिंपल है कि पहले अगर हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अंडर द फंडामेंटल राइट. अगर कोई ब्रीच होता है सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं. हमें सुप्रीम कोर्ट जाके एक रीज़न मेंशन करना होगा कि हमने हाई कोर्ट में फंडामेंटल रिट क्यों नहीं डाली. ओके सो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि इसका जो रीज़न है वो वैलिड है, फिर वो जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट की जाएगी. ओके सो हमें रीज़न मेंशन करना पड़ेगा कि हम हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, क्योंकि वहाँ पे कोई सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती थी, ऐसे वगैरह कोई भी हम रीज़न बता सकते हैं. तो हम सुप्रीम कोर्ट सीधा डायरेक्टली भी जा सकते हैं इन द फंडामेंटल राइट्स. ओके सो अब हम समझते हैं कि रिट्स कितने तरह की होती है. टाइप ऑफ रिट्स: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वा वारंटो, प्रोहिबिशन एंड सेस्योररी. ओके सो सबसे पहले हम समझते हैं हैबियस कॉर्पस क्या होता है. हैबियस कॉर्पस होता है यू मे हैव द बॉडी, मतलब कि नो wrongfully डिटेन. कोई भी किसी पर्सन को wrongfully डिटेन करके नहीं रख सकता. हमने प्रीवियस वीडियोस में किया था आर्टिकल 22. ओके हमने आर्टिकल 22 किया था, हमने आर्टिकल 21 किया था. ओके सो इसमें क्या था कि मैजिस्ट्रेट अगर किसी को अरेस्ट करते हैं 24 आवर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है. अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो रॉन्गफुली डिटेन होगा और वो पर्सन हैबियस कॉर्पस की रिट डाल सकता है. ओके सो हु कैन फाइल रिट? एग्रीव्ड पर्सन और फैमिली मेम्बर. एनी फैमिली मेम्बर, कोई भी जो उस अग्रीव्ड पर्सन का कोई भी फैमिली मेम्बर रिट डाल सकता है. ओके सो इसमें जो फैमिली मेम्बर है कोई भी अग्रीव्ड का, वो रिट फाइल कर सकता है. ओके सो आगे हैबियस कॉर्पस रिट किसके अगेंस्ट फाइल होती है? एनी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट फाइल होती है. लाइक पुलिसमैन हो गया, कोई भी ऐसी पब्लिक अथॉरिटी है जो अंडर द पब्लिक अथॉरिटी आती है. सो आगे हम डिस्कस करते हैं मैंडेमस. सो मैंडेमस एक ऐसी रिट है जो कि टू ऑर्डर और कमांड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, जो कि किसी को ऑर्डर देती है टू परफॉर्म हिज ड्यूटी. ओके कि अगर कोई
ऐसा पब्लिक अथॉरिटी है जो अपना काम सही से नहीं कर रही, तो हम रिट डाल के उसको उसका काम करने के लिए कह सकते हैं थ्रू द जुडिशल प्रोसेस। ओके, सो ये कौन फाइल कर सकता है? ये कोई भी पर्सन कर सकता है, कोई भी फैमिली मेम्बर कर सकता है। ओके, और ये किसके अगेंस्ट होती है? ये पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट होती है, लाइक कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, पुलिसमैन हो गया, कोई भी ऐसा पर्सन हो गया। ओके, सो आगे है क्वा वारंटो। क्वा वारंटो जो है ये ऐसी रिट है कि हम किसी पर्सन को कह सकते हैं आप किस अथॉरिटी के अंडर अपना काम कर रहे हो, अंडर व्हाट अथॉरिटी यू डन योर वर्क। ओके, सो हम किसी को भी पूछ सकते हैं, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को रिट डाल के पूछ सकते हैं अंडर विच अथॉरिटी यू डन योर वर्क। सो ये भी जो क्वा वारंटो है ये भी अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी है, उसको हम पूछ सकते हैं वो किस अथॉरिटी के अंडर काम कर रहा है। ओके, सो आगे है प्रोहिबिशन एंड सेशनरी। दीज आर द जुडिशियल रिट्स। तो इसमें क्या है, जो सुपीरियर कोर्ट है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट को ऑर्डर देती है कि वो अपनी जजमेंट्स जो हैं वो रिव्यू करने के लिए हमारे पास भेजें, कि वो देखना चाहते हैं कि जो उनकी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं कि वो किसी प्रकार का इलीगल जजमेंट्स तो नहीं दे रही, किसी प्रकार की करप्शन तो नहीं है उसमें। ओके, सो जो प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन फॉर द पेंडिंग केसेस, जो केसेस अभी चल रहे हैं उनके लिए है, और सेशनरी जो ऑलरेडी केस डिसाइड हो गए हैं वो उनके लिए है। ओके, सो इसमें बस इतना ही है कि ये जुडिशियल रिट्स है, ये एक कोर्ट दूसरी कोर्ट को ऑर्डर देती है, बस इसमें यही है। ओके, सो क्वा वारंटो और मैंडमस और हैबियस कॉर्पस, दीज आर द फॉर द पब्लिक अथॉरिटी। ओके, ये पब्लिक अथॉरिटी के लिए है कि अगर कोई अपना काम सही से नहीं कर रहा, अपनी ड्यूटी परफॉर्म सही से नहीं कर रहा, हम उसको कह सकते हैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे सही। अगर वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है तो हम कह सकते हैं उसको अपनी पावर का सही यूज़ करे। और हैबियस कॉर्पस का मतलब है किसी को कोई भी पर्सन रॉन्गफुली डिटेन करके नहीं रख सकता। ओके, सो दीज आर द रिट्स गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Okay, I hope you understand. If you have any doubt, please comment, go to the comment box and question us. I will definitely answer your question. Thanks for watching the video. Keep subscribing and sharing the video.